रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTI पे। सबसे पहले नाज़रीन आपको गर्मी के हवाले से बताते चलें कि 2 दिन से जो मौसम है वो कदरे बेहतर है, क्योंकि बारिश हुई है किसी किसी जगह पर, और जिसकी वजह से जो गर्मी का ज़ोर है वो थोड़ा बहुत टूट चुका है। और रही बात स्कूलों की छुट्टियों की, तो जो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उन्होंने वफाकी जो तालीमी इदारे हैं उनको जो नोटिफिकेशन छुट्टियों का जारी किया था वो फेक था। उनके कहने के मुताबिक अभी तक उन्होंने कोई भी इस तरह का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है छुट्टियों से रिलेटेड वो जारी नहीं किया। जो पहले नोटिफिकेशन आया था वो फेक था। अभी उन्होंने छुट्टियों की जो नोटिफिकेशन है उसको जारी नहीं किया, और अभी तक इस मामले पे उनकी तरफ से कोई ऐसा रद्द अमल भी सामने नहीं आया। इसके साथ साथ आपको सुप्रीम कोर्ट की खबर बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की तलवी के जो पोस्टर्स हैं उनको लगवाने का हुक्म दे दिया गया है। और कासिम सूरी जो है वो कौमी असम्बली के एक्स डिप्टी स्पीकर थे, और उनके ऊपर जो है वो डी सीट की समाअत होनी थी जिस पे वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो पोस्टर्स हैं उनको प्रिंट करवा कर डिफरेंट जगह पर लगवाने का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइल ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि कासिम सूरी के बड़े भाई बिलाल ने नोटिफिकेशन जो है वो पिक नहीं किया, और कासिम सूरी साहब ने बहाना बनाया है तल ना होने की वजह से, और इस सब की वजह से जो है उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया है कि उनके जो पोस्टर्स हैं उनको प्रिंट करवा कर लगवा दिया जाए। इसके साथ साथ उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बयान दिया है कि हमारे जो साथी हैं वो जेल से जैसे ही बाहर आते हैं उनको वापस जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। पाकिस्तान में ना ही कोई कानून है और ना ही कोई इंसाफ का जरिया। साथ साथ नाज़रीन, वॉइस ऑफ अमेरिका ने इमरान खान की जेल की जो पिक्चर है उसको पोस्ट किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब की जो जेल है उसके अंदर बस एक कूलर है और साथ ही अटैच वॉशरूम है, और बहुत सारी सहूलतें जिस तरीके की बाकी लीडर्स को मिली थी वैसी जो सहूलतें हैं वो उनको नहीं फराहम की गई। सो ये कल पिक्चर जो है पूरे मुल्क में वायरल हुई है, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तबसरे में किए कि क्यों आखिर जिस तरह की फैसिलिटेशन बाकी लीडर्स को दी गई उस तरह की इमरान खान साहब को क्यों नहीं दी गई, या इमरान खान साहब ने खुद नहीं ली। तो ये सारी डिस्कशन जो है वो आजकल चल रही हैं। अगर हम इंडिया के इलेक्शन की रिजल्ट्स की बात कर लें तो इस बार जो है वो बीजेपी ज़्यादा सीट्स नहीं ले पाई, सिर्फ और सिर्फ 240 सीट्स ली हैं, और पिछली बार उन्होंने 303 सीट्स ली थी। इसके साथ साथ इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो 99 सीट्स ले पाई है इस बार, और पिछली बार उनकी सिर्फ और सिर्फ 50 सीटें थी। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जो बीजेपी थे वो ये सोच रहे थे कि उनको शिकस्त नहीं हो सकती, बिकॉज उनका गढ़ समझा जाता था कि वहाँ पर वो जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन इस बार जो है बिल्कुल ही हिस्ट्री ने अपने आप को चेंज करके रख दिया। वहाँ पर जो बीजेपी है उसको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई। खैर अब जो इंडिया है उसमें देखना यह है कि मोदी सरकार जो है वो अपनी हुकूमत है वो किसके साथ अलाइन करके बनाती है, क्योंकि अकेले तो वो हुकूमत नहीं बना सकती। और इसके साथ साथ इस बार मोदी साहब का जो नारा था वो ये था 400 पार इस बार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको सिर्फ और सिर्फ 240 सीट ही मिली है, और इसके पीछे से इनकी रीज़न थी वो ये थी कि आइन के अंदर तरमीम करके जिस तरीके से पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहलाता है वैसे ही वो कुछ हिंदुत्व टाइप कुछ जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे। लेकिन अब ये देखना है कि फिर हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी बनेगी। इस बार फिर से मोदी सरकार बाजी मार लेगी या कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज पर।